Today I am going to explain how to set the ticks for a एक्सेस। ओके, पाइथन में हम जब वो पाइप्लॉट चार्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो पाइप्लॉट की जो टिक्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन खुद ही ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। अगर आपको वो खुद से डिसाइड करना है, यू कैन ऑल्सो डिसाइड, अगर आपको खुद से डिसाइड करना है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कौन से टिक्स डेटा पॉइंट्स शो होने चाहिए, तो आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स टिक्स और वाई टिक्स फंक्शन। ठीक है ना। आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे हमने एक चार्ट क्रिएट किया है जिसके लिए एक्स एक्सेस में हमने क्यू रेंज वैल्यू के थ्रू सीक्वेंस जनरेट किया है और एस के अंदर हमने डेटा पॉइंट्स वाई के लिए, वाई एक्सेस के लिए हमने जनरेट किया है एक लिस्ट। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रेंज वैल्यू है 4 तक की, ये 0 से लेके 3 तक की हमारी जो सीक्वेंस जनरेट होगी रेंज फंक्शन से, उसकी सीरीज़ आप देख सकते हो कि उसका जो टिक्स है 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ये 0.5 के डिफरेंस से पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिसाइड करके यहाँ पे ये टिक्स सेट किए हैं। ठीक है। अगर आपको इसके डेटा पॉइंट्स पे कौन कौन से टिक्स दिखने चाहिए, आपको वो खुद डिसाइड करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस बाई विद द हेल्प ऑफ वाई टिक्स और एक्स टिक्स फंक्शन। ठीक है। अभी इसी सिमिलर एग्जांपल में आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर ये सेम हमने तो क्यू अरेंज तो किया कि हमें रेंज फंक्शन के थ्रू 0, 1, 2, 3 हमें यहाँ पे एक्स एक्सेस के लिए हमने वैल्यू जनरेट कर दी, लेकिन उस पर्टिकुलर वैल्यू में से कौन कौन सी वैल्यू हमें एक्स एक्सेस पे दिखानी है, तो वो हम यहाँ पे एक्स टिक्स के अंदर एज अ लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दी कि 0, 1, 2, 3 हमें यहाँ पे दिखानी है। तो आप देख सकते हो कि 0, 1, 2 और 3 यही वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 0.5 वाली जो वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रही थी टिक्स, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल एक्स टिक्स फंक्शन जो है पाइप्लॉट का, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हमारे टिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे इस तरह से 0 पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके लिए डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका बार चार्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, पर वो 0 वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 टिक्स के अंदर प्रोवाइड किया है। ठीक है। लेकिन हमारे रेंज के अंदर 4 वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हमने जो सीरीज सीक्वेंस रेडी किया था एक्स एक्सेस के लिए, वो एक्स एक्सेस के सीक्वेंस में 0, 1, 2, 3 ही है। ठीक है। और यहाँ पे एक्स टिक्स में हमने 1, 2, 3 और 4 एक्सीड कर दिया है, तो वो 4 हमें यहाँ पे टिक्स में शो नहीं होगा क्योंकि वो उसके रेंज में नहीं है। और 0 जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया, पर उसके रिलेटेड हमारे पास वाई एक्सेस के लिए डेटा है, तो डेटा पॉइंट है, तो उसके लिए वो डेटा पॉइंट चार्ट तो बार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका टिक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो नोटिस नोट टिक एक्स टिक फॉर द डेटा पॉइंट 0। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक्स टिक फंक्शन में। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जनरली द 10 डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक आर स्टोर्ड हियर, हाउएवर द ABC कंपनी ओनली 5 प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर रेडी। हमारे पास 10 डिफरेंट स्टॉक्स हैं, पर 5 स्टॉक्स के लिए ही हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इंपोर्ट किया है, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको ग्राफ जो है वो दैट शुड बी प्लॉटेड बिटवीन अ लिमिट 2 to 10। आपको 2 से लेके 10 तक की लिमिट ही आपको प्लॉट करनी है, यानी आपको यहाँ पे एक्स एक्सेस के लिए बोला है, तो एक्स लिमिट फंक्शन यूज़ करना है। देन देयर शुड बी अ टिक फॉर एवरी प्लॉटेड पॉइंट, और हमें हर एक जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक के लिए आपको वहाँ पे टिक अवेलेबल करवाना है, यानी जितने आपके प्लॉटेड एक्स एक्सेस की पॉइंट्स हैं उतने ही आपको टिक्स भी वहाँ पे चाहिए, एवरी प्लॉटेड पॉइंट के लिए बोला है। तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैटप्लॉटलिब.pyplot को इंपोर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे हमारी जो 5 प्राइसेस है, 5 वैल्यूज़ है, उसको यहाँ पे जनरेट किया। फिर यहाँ पे हमने जो हमारी वैल्यू है 5 वैल्यूज़ है, तो 5 टिक्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे पर उसकी लेंथ को हमने काउंट करके उसे रेंज फंक्शन में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ पे 5 है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें 5 वैल्यूज़ रेंज फंक्शन के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सेस के लिए। और वाई एक्सेस के लिए हमने PR नाम के लिस्ट में ऑलरेडी वैल्यूज़ को 5 डिफरेंट प्राइसेस और स्टॉक्स, 5 डिफरेंट स्टॉक्स हमने स्टोर करके रखी ही है। यहाँ पे विड्थ फंक्शन का यूज़ करके हमने बार्स के विड्थ को मॉडिफाई किया है, और कलर भी हमने कलर आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके उसके कलर को भी यहाँ पे मैजेंटा कलर से चेंज कर दिया है। ठीक है।
तो अब हमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि उसकी लिमिट x लिमिट, भले हमारे पास यहाँ पे x की लिमिट 5 वैल्यूज़ ही है, पर स्टार्ट किससे करना है, -2 से करना है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें 10 देनी है। तो आप देख सकते हो कि x लिम फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसलिए स्टार्टिंग -2 से हुआ है और उसका एंडिंग जो 10 है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 9 तक की यहाँ पे आपको वैल्यूज़ यहाँ पे लिमिट x एक्सिस पे दिखाई दे रही है। तो जितने भी, और हमें दूसरा ये बोला था कि जितने भी टिक्स हैं, ठीक है, एवरी प्लॉटेड पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे टिक भी रखने हैं। तो सेम वैल्यू को हमने x लिमिट में हमने जो प्रोवाइड किया था वही सेम हमने x टिक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो रेंज फंक्शन 2 to 10, तो हमने हर एक को टिक यहाँ पे दे दिया है, यानी हमारे बार पे हमने जो लिमिट सेट की है उस हर एक लिमिट को -2 से लेकर 10 तक की हमने यहाँ पे उसके लिए टिक्स भी अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है।